ये कहानी है एक शांत से लड़के यू और उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमारी की। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यू की बचपन की क्रश रिन दोबारा उसकी लाइफ में आ जाती है। क्या उसके आने के बाद यू और हिमारी की दोस्ती कायम रहेगी या यह दोस्ती बदल जाएगी प्यार में। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है, जो साइंस क्लब की तरफ से फ्लावर रेजन एक्सेसरीज बेच रहा था। तभी वो अपने आप से कहता है कि मैं बेचने में बहुत ही बुरा हूँ, दिन भर में मैं सिर्फ 100 में से 5 ही बेच पाया। वो क्लब में वापस आ जाता है और वहाँ वो एक लड़की को देखता है। वो कहती है, तुम क्लब को छोड़कर कहाँ गए थे? कुछ लड़कियां आई थी सामान खरीदने। यू कहता है कि अगर मैं यहाँ होता भी तो कोई भी मुझसे नहीं खरीदता। तभी यू देखता है कि उसका सारा सामान बिक चुका है, जो किसी और ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने बेचा है। मैंने सुना है तुम्हें ऐसे 100 पीसेस बेचने हैं, ऐसा क्यों? यू हैरान होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के साथों ने बताया। यू कहता है, मैं एक एक्सेसरीज का स्टोर खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ। अगर मैं स्कूल में 100 पीसेस ना बेच पाया तो मुझे मजबूरन नौकरी करना पड़ेगी। वो लड़की कहती है, मेरा नाम हिमारी है और मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू को स्टोर ओपन किए 2 साल हो गए हैं और उसके स्टोर की सेल अच्छी खासी हो चुकी है। उस दिन हिमारी की वजह से उसने अपनी सभी आइटम्स को बेच लिया था। अब यू ने एक्सेसरीज को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। उस वक्त वो अपनी न्यू आइटम पर काम कर रहा था कि तभी हिमारी पीछे से आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे तंग करना शुरू हो जाती है। सीन 2 साल पहले पास में शिफ्ट होता है और यू हिमारी से पूछता है कि तुमने मेरी एक्सेसरीज बेचने में मदद क्यों की? हिमारी कहती है, मुझे भी उन आइटम्स को बेचना था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो लॉकेट तुमने मुझे दिया ये बेहद ही खूबसूरत है, तुम्हें अपनी एक फ्लावर शॉप खोल लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम फूल तोड़ रहे थे और साथ ही रोने लग गए थे। मुझे तुम्हारी ये पैशनेट आंखें बहुत पसंद हैं, जब तुम काम करते हो और उन्हें एक जगह पर फोकस करके रखते हो। एक वादा करो मुझसे कि ये आंखें सिर्फ तुम मुझे ही दिखाओगे, बदले में मैं तुम्हारी इन एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब हिमारी यू से बात कर रही होती है। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अब एक अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, या तुम अभी भी अपनी एलिमेंट्री स्कूल वाली क्रश को याद करते हो। और अगर तुमने 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोला तो मजबूरन मुझे तुमसे शादी करना पड़ेगी। बस करो हिमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारे भाई मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहे हैं। हिमारी कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मजबूरन मेरे घर वाले मेरी शादी किसी बुड्ढे से कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है तो दोस्ती के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इतना सुनते ही हिमारी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें वाकई लगा कि आजकल के दिनों में भी ऐसा होता है? बेचारे यू का बैठे बैठे मजाक बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपनी आइटम्स लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यू की बहन का एक जनरल स्टोर है और यू यहाँ पर अपनी आइटम्स बेचता है। अगले दिन स्कूल में हिमारी से एक लड़का पूछता है, क्या तुम अभी भी उस लूजर लड़के को डेट कर रही हो? हिमारी कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बेवकूफ कहेगा। उसे क्या पता यू कितना मेहनती और पैशनेट है, एक दिन उसको गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे रिश्ते को ऐसे ही समझे जैसे हम अभी हैं। अगर उसे गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? दूसरी तरफ यू वेंडिंग मशीन से जूस लेने आया है। उसे एक लड़की अपने और आती दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। अचानक उसके हाथ से वो ब्रेसलेट गिरकर टूट जाता है। यू कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इस ब्रेसलेट को ठीक कर दूं? लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। ये देखकर यू घबरा जाता है और हंसते हंसते भागता हुआ कहता है, अगर हिमारी को इस बात का पता चल गया तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि हिमारी को वेंडिंग मशीन वाले सारे इंसिडेंट का पता लग चुका है और उसने यू का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी वहाँ शिंजी नाम का एक लड़का यू से मिलने के लिए आता है। तो कैसी चल रही है तुम लोग की जिंदगी? पीछे से हिमारी बोल पड़ती है, तुम्हारी बदौलत मेरी हाई स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। शिंजी हंसकर कहता है, हाँ तुमने मेरे यू को जो ले रखा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच यू को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बहस को रोकने के लिए यू बोल पड़ता है, शिंजी तुम यहाँ क्यों आए हो? शिंजी कहता है, क्या तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? तभी वो उस लड़की को बुलाता है, रिन तुम अपना ब्रेसलेट ठीक करवा सकती हो। रिन को देखते ही हिमारी चौंक जाती है क्योंकि वो उसे पहले से ही जानती है। लंच के वक्त हिमारी सब कुछ बताती है। असल में मिडिल स्कूल में हिमारी की बहन और रिन का भाई क्लासमेट थे और रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। साथ ही हिमारी ये भी बताती है कि उस दिन जब वो एक्सेसरीज बेच रही थी तो उसकी मदद रिन की बड़ी बहन ने की थी, जो एक मैगजीन की मॉडल थी, और रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यू ब्रेसलेट ठीक करने में इतना मगन होता है कि ठीक करते करते शाम हो जाती है। तब तक रिन और हिमारी उसके सर में चोटियां बना देती है। जब यू ब्रेसलेट ठीक करके ऊपर देखता है तो दोनों लड़कियां उस पर जोर जोर से हंस रही होती हैं। तो यू बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। घर जाते हुए रिन हिमारी से पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हिमारी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, हम सिर्फ मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अंदर ही अंदर हिमारी अपने मन में सोचती है,
शायद मैं कभी यू को छोड़ नहीं पाऊंगी, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। रिन कहती है सिर्फ नेक दिल के लोग ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दिलों को छू जाएं। जो स्टोर तुम्हारी एक्सेसरीज बनाता है वो यू का है ना, उसकी मेहनत तुम्हारी फोटोज में दिखती है। ये सुनकर हिमारी का भरोसा टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि वो गलत थी। उसकी नज़र में जो दोस्ती सबसे खास थी वो तो शायद उसी के लिए खास थी, सिर्फ वही नहीं जो यू को उसके काम से जानती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में यू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसकी बहन साकुरा उसके पास आती है। तुमने एक लड़की का ब्रेसलेट ठीक करने में उसकी मदद की, अच्छा है, इससे तुम्हें न्यू आइडियाज मिलेंगे क्योंकि तुमने हमेशा अपनी एक्सेसरीज हिमारी को देखकर ही बनाई हैं। यू हल्का सा मुस्कुराकर कहता है सेल्स तो अच्छी चल रही हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है। साकुरा उसे याद दिलाती है तुम्हें याद है ना हमारी बात, अगर तुम 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोल पाए तो तुम्हें जॉब करना पड़ेगी, और वैसे तुम हिमारी से शादी भी कर सकते हो, वो एक समझदार लड़की है। ये सुनकर यू वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दूसरी ओर शिंजी रिन से कहता है तुम्हें अपना अगला कदम उठाने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। तभी हिमारी वहाँ आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ 2 लड़कियां आती है और शिंजी को बुला लेती हैं। शिंजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यू फूलों को पानी दे रहा होता है और कहता है एक तुम लोग ही हो जो मुझे बेहतर महसूस करवाते हो। हिमारी उसके पास आकर कहती है आज तुम क्लास में बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्या बात है। यू कहता है मैं अपनी एक्सेसरीज में बदलाव करने का सोच रहा हूँ, आइडिया है प्यार और दिल टूटने का गम। हिमारी हंस देती है तुम कब से प्यार व्यार में यकीन रखने लगे। तभी यू उसे अपनी बहन साकुरा की बात बताता है। हिमारी कहती है हाँ वो भी ठीक है, तुमने हमेशा अपनी पसंद को देखकर ही एक्सेसरीज बनाई हैं, तुम्हें कस्टमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तुम्हारा मेन टारगेट फीमेल ऑडियंस है और लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है लेकिन तुम तो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। हिमारी कहती है मुझे रोज 10 लड़के अपनी फीलिंग कन्फेस करने आते हैं। यू कहता है तो फिर बताओ प्यार का मतलब क्या है। हिमारी कहती है किस करना और साथ सोना। यू कहता है ये प्यार नहीं हवस है। हिमारी कहती है इसके बिना मजा भी तो नहीं आता। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, बड़े संतरे, गुलाबी गाल या काले बाल। अगर रिन तुम्हें किस करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यू कहता है अब रिन बीच में कहाँ से आ गई। हिमारी कहती है रिन बहुत ही सेक्सी है, हम दोनों नहीं जानते कि किस करना कैसा होता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ठरकी हूँ जो हमेशा लड़कियों को किस करने की तलाश में रहता है। तभी हिमारी उसका हाथ पकड़कर कहती है चलो मुझे किस करो। और जैसे जैसे हिमारी यू के करीब आती है उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर यू रुक नहीं पाता और यू उसे किस करने ही वाला होता है कि हिमारी जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मैं तुम्हें किस करूंगी। बेचारे यू का वहीं पोपट बन जाता है। हिमारी कहती है चलो आप उदास मत हो, हम सैटरडे को कहीं घूमने चलेंगे। सैटरडे के दिन यू हिमारी के भाई हिबारी के साथ कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। हिबारी कहता है काफी अरसा हो गया मिले हुए छोटे भाई। यू कहता है ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैं और हिमारी शादीशुदा कपल हो। हिबारी कहता है तुम्हारी बहन हाई स्कूल में अपने टैलेंट की वजह से बहुत पॉपुलर थी और तुम में भी एक्सेसरीज बनाने का टैलेंट है, तुम जब चाहो यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। फिर वो यू को एक जगह पर उतार कर चला जाता है जहाँ हिमारी पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। हिमारी यू को देखकर कहती है तुम्हें अपने फैशन सेंस पे ध्यान देना चाहिए। यू कहता है अगर तुम्हारा भाई मुझे बहुत जल्दी में यहाँ ना लाता तो मैं अच्छे से तैयार हो पाता। हिमारी कहती है आज सिर्फ हम दोनों नहीं, कोई और भी है जो हमारे साथ है। तभी पीछे से रिन वहाँ पर आती है। अगले सीन में लंच के दौरान यू और रिन को बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो हिमारी उनकी मदद करती है और कहने लगती है यू तुम अपनी अगली आइटम किस स्टाइल में बनाओगे। यू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं। तभी हिमारी खुद ही कहती है रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू हैरान होकर कहता है क्या तुमने इसे बता दिया कि एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ। हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया और उसका ब्रेसलेट ठीक करने के लिए वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। इसके अलावा हिमारी ये भी कहती है कि हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर फोटोशूट भी कर सकते हैं। ये सुनकर रिन थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बात करने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी यू कहता है हे हिमारी ये तुम क्या करना चाहती हो। हिमारी कहती है रिन भी तुम्हारी तरह बहुत ही शर्मीली है, इसलिए सारी बात मुझे ही करना पड़ी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू एक्सेसरीज के लिए सामान की शॉपिंग कर रहा होता है। इसके बाद हिमारी और यू ये देखते हैं कि रिन पर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगती है। तब यू रिन से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रिन कहती है नहीं। हिमारी यू का मजाक बनाती है। यू तो बहुत ही चिंता करता है। ये सुनकर यू शर्म से लाल हो जाता है और रिन भी हंस पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही होती है कि उस पर कौन सी अच्छी लगती है। वो यू से कहती है तुम रिन को वो नेकलेस पहनाओ। यू कहता है इससे रिन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रिन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ।
फिर यू उसे अपने हाथों से नेकलेस पहनाता है और रिन शर्मा जाती है। हिमारी कहती है रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुनकर रिन का चेहरा लाल हो जाता है और वो हिमारी का गला पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिन और यू फ्लावर शो पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के लिए फ्लावर देखने। वहाँ रिन को एक पर्पल बहुत ही खूबसूरत फ्लावर नजर आते हैं। वो यू से कहती है क्या तुम्हें इन्हें देखकर कुछ याद आया? यू कहता है हाँ क्या? रिन कहती है कुछ नहीं। फिर यू हिमारी से कहता है हमें उन फ्लावर्स को लेना चाहिए जो हम गार्डन में नहीं उगाते। हिमारी कहती है मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ और वो दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि हिमारी जानबूझकर दोनों को करीब कर रही थी क्योंकि उसकी नजर में रिन ही वो लड़की है जो यू के टैलेंट को उससे भी अच्छी तरह समझती है। हिमारी के जाने के बाद यू रिन से पूछता है तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थे क्या? रिन कहती है नहीं, बचपन में मैं और मेरी मॉम हिमारी के घर केक डिलीवर करने जाते थे। उस वक्त हिमारी अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती थी। उसकी माँ ने मुझे उससे दोस्ती करने को कहा तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद यू रिन से पूछता है तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं? रिन कहती है मुझे बड़े फूल पसंद हैं। तभी यू सोचता है बड़े फूल? बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर यू ट्यूलिप्स नाम का फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लावर टेम्परेचर के मुताबिक अपना रंग बदल लेते हैं। वो साथ में ये भी बताता है कि मुझे बचपन से ही फूल देखना बहुत पसंद है। रिन पूछती है आखिर तुम्हें इतने फूल पसंद क्यों हैं? यू बताता है बचपन में मैं अपने माँ बाप के साथ बोटेनिकल गार्डन में गया था। वहाँ मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मैं उसके साथ उसके माँ बाप को ढूंढने लगा। उसे एक फूल बहुत पसंद आया तो मैंने उसके लिए वो फूल खरीद दिया। जब उसके माता पिता उसे मिल गए और वो जा रही थी तो उसने कहा मैं तुम्हें इस फ्लावर के जरिए हमेशा याद रखूंगी। उस दिन के बाद से मुझे फूल बहुत ही पसंद आने लगे। यू कहता है मैंने ये बात हिमारी के सिवा और किसी को नहीं बताई। रिन कहती है मुझे अपने बाल कभी पसंद नहीं थे, लेकिन जब तुमने कहा उस लड़की के बालों में फ्लावर बहुत ही प्यारा लग रहा था तो उस दिन के बाद से मुझे अपने बाल बहुत पसंद आने लगे। ये सुनकर यू समझ जाता है कि बचपन वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रिन ही थी। अब शाम हो चुकी होती है लेकिन हिमारी अभी तक वापस नहीं आई। यू फोन मिलाने लगता है तभी रिन कहती है हमें एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। अगला सीन दिखता है कि हिमारी घर आ चुकी होती है और उसे रिन की वो बात याद आ रही होती है जब 2 साल पहले रिन की बड़ी बहन वो ब्रेसलेट घर लाई थी तो रिन को उस लड़के की याद आ गई थी जिसने बचपन में उसे फ्लावर दिया था। रिन की बात सुनकर हिमारी समझ गई थी कि वो लड़का यू था। तब से उसने फैसला कर लिया यू और रिन को मिलाकर ही रहेगी। हिमारी कहती है मुझे दोनों से प्यार है और मैं खुश हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने यू की आंखों में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे लगा जैसे यू मुझसे काफी दूर चला गया हो। दोस्तों ये पल बहुत ही इमोशनल था। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यू 2-3 दिन से सोया नहीं। वो बस इसी बात को लेकर सोचता रहता है कि क्या रिन वही लड़की है जो उसे बचपन में बोटेनिकल गार्डन में मिली थी। तब भी उसकी नजर पड़ती है कि हिमारी भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद हिमारी सामने आती है लेकिन यू देखता है कि वो उससे दूरी बनाए हुए है। यू पूछता है तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हुआ है, बताओ ना क्या दिक्कत है। हिमारी कहती है मैं तुमसे 3 मीटर का फासला बनाए रखूंगी। तभी पीछे से रिन आती है। यू उसकी तरफ देख कर कहता है देखो हिमारी को क्या हो गया है। रिन कहती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो कहती है हिमारी कुकीज चाहिए। हिमारी तुरंत आकर कुकीज ले लेती है। बेचारा यू इन दोनों के बीच में फंसा हुआ सोचता है ये दोनों कितनी अजीब हैं। फिर रिन यू को कुकीज देती है और कहती है क्लास में मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमारी यू को तंग कर रही होती है। लगता है कि प्यार का फूल अब खिल चुका है। रिन ने कहा था कि वो तुम्हारी पहली क्रश है। यू कहता है मुझे पता था, तुमने कल मेरी और रिन की बातें सुन ली थी इसलिए तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। रिन को मॉडल बनाने का कहना, वो किस की प्रैक्टिस करना, आजकल तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब हो गया है। तभी हिमारी बिना कुछ कहे क्यूट सा फेस बना लेती है और यू उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। नहीं ये मेरी दोस्त है, मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यू हिमारी और रिन के साथ अपना न्यू प्रोडक्ट बना रहा था। हिमारी उसे बार बार परेशान कर रही होती है। रिन आती है और हिमारी को पकड़कर चुपचाप बिठा देती है। यू कहता है जब हिमारी आसपास होती है तो काम में काफी टाइम लग जाता है। हिमारी कहती है जब हम दोनों अकेले होते हैं तब मैं नहीं बल्कि तुम मुझे परेशान करते हो, जैसे कल तुमने मुझे किस करने की कोशिश की। यू गुस्से में बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। हिमारी मुस्कुरा के कहती है मेरे ख्याल से तुमने ही तो कहा था कि इसमें कोई अजीब चीज नहीं। यू कहता है मैं कह रहा था अगर मैं तुम्हें किस करूं तो वो अजीब लगेगा, तुम बात घुमा रही हो। इतने में हिमारी कहती है आखिर तुम माने तो सही। तब रिन का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कहती और क्लास का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। हिमारी हंसते हुए कहती है मुझे तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी, बहुत मजा आया। हंसते हंसते यू हिमारी के बहुत करीब आ जाता है। उसकी नजर सीधा हिमारी के ब्रा पर पड़ जाती है। हिमारी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। वैसे भी रिन को लगता है कि हमने किस कर लिया, 30 साल के बाद भी तो तुमने ये सब करना है, या फिर ये सिर्फ बहाना है ताकि मैं किसी और से शादी ना करूं। यू कहता है कि मुझे लगा तुम ये सब मजाक में कह रही हो। हिमारी कहती है मैं इन चीजों में मजाक नहीं करती। यू कहता है मुझे सच में लगा तुम मजाक में ये सब कह रही थी। एक पल के लिए यू हिमारी की खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल जाता है
और हिमारी को किस करने ही वाला था कि हिमारी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसका खूब मजाक बनाती है। यू उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन दोस्तों हिमारी सच में ये सब करना चाहती थी। अपने दिल में वो सोचती है, यू अगर मैंने तुम्हें इजाजत दी थी तो कर लेते ना, डरपोक, बेवकूफ, विर्जिन। कमेंट्स में बताना दोस्तों, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे या विर्जिन यू की तरह आपकी भी फट जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम यू और शिंजी को गार्डन में देखते हैं। शिंजी कहता है, तो बता तुम्हारी और रिन की बात कहाँ तक पहुंची? क्या उसने तुमसे अपने दिल की बात कही? यू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कौन सी दिल की बात? शिंजी कहता है, तू सच में बेवकूफ है यू। रिन एक कंप्लीट पैकेज है, उसने तुझे अपने हाथों से कुकीज बना कर दी। शायद मेरी दोस्त को तू पसंद है। यू थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम इसमें अपनी नाक मत घुसाओ, वैसे भी मेरा दिमाग हिमारी की अजीब हरकतों को समझने में लगा हुआ है। शिंजी थोड़ा इंटरेस्टेड होकर कहता है, कैसी अजीब हरकतें? यू कहता है, वो आजकल कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, लेकिन दिखाती नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने नए आइटम की प्रमोशन के लिए रिन की फोटो बना रहा था। हिमारी वहाँ आकर कहती है, चलो थोड़े सेक्सी पोज लेते हैं। यू चिढ़ जाता है, अपना मुंह बंद करो। हिमारी हंसती है और कहती है, ओ कम ऑन यू, मुझे पता है तुम भी इन्हें अपने सेक्सी कलेक्शन में रखना चाहते हो। दोस्तों किस किस का सेक्सी कलेक्शन है कमेंट्स में लाजमी बताना। यू फिर से कहता है, चुप करो वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हिमारी देखती है कि यू और रिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि किस पोज में पिक्चर ली जाए। तभी वो जाकर रिन के कान में कुछ कहती है। ये सुनने के बाद रिन यू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। यू तुरंत फोटो क्लिक कर लेता है। यू खुश होकर कहता है, वाह क्या पिक्चर आई है। रिन कहती है, तुम और हिमारी उसकी बात काट देती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। स्कूल के बाद घर जाते हुए यू हिमारी से पूछता है, तुमने रिन के कान में क्या कहा? हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ये एक राज है। वैसे तुमने जो रोमांटिक एक्सेसरी डिजाइन की वो सच में कमाल की थी। क्या तुम मेरे लिए भी वैसे की बनाओगे उस दिन के लिए जब मैं किसी से प्यार करूंगी? यू सीरियस हो जाता है। उसके दिमाग में 2 साल पहले की बात घूम जाती है जब उसने हिमारी से वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। यू कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो। हिमारी की आंखों में चमक आ जाती है और वो उदास होकर वापस चली जाती है। घर पहुंचकर हिमारी अपने कमरे में बैठी अकेली सोच रही थी, क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्या वो अब भी मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त समझता है, जबकि मेरे लिए तो यू बहुत समय से एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर है। मैंने यू की आंखों में प्यार देखा है, काश वो प्यार मेरे लिए होता, लेकिन हमारी दोस्ती बीच में आ जाती है। शायद यू के करीब जाने के लिए मुझे ये दोस्ती खत्म करना होगी ताकि मैं उसे खो ना दूं। अगले सीन में यू, हिमारी, शिंजी और इन एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं नई आइटम के सक्सेसफुल लॉन्च की खुशी में। शिंजी कहता है, चल भाई अपना न्यू आइटम दिखा। सबको यू का डिजाइन किया हुआ आइटम बहुत ही लाजवाब लगता है। शिंजी कहता है, यू तुझे ये हेयर पिन रिन के बालों में पहना देनी चाहिए। रिन ब्लश करते हुए कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू हेयर पिन रिन के बालों में पहनाता है। शिंजी कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यू तुझे रिन को अपनी मॉडल बना लेना चाहिए। यू कहता है, हाँ इससे काफी मदद मिलेगी, लेकिन हिमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है, यू तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये अच्छा आइडिया है, मैं तो बस वैसे ही परेशान हो रही थी कि ऑनलाइन मॉडल्स को लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं। शिंजी कहता है, रिन ऐसी लड़की नहीं जो इनसे घबरा जाए, पर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हिमारी, यू इरिटेट होकर कहता है, तुम दोनों चुप करोगे, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर सोचने के बाद यू कहता है, मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा। हिमारी, तुमने ही तो कहा था कि रिन को अपनी मॉडल बना लो, वैसे भी आजकल तुम बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। तुमने पूछा था ना कि मुझ में क्या दिक्कत है। सच बताऊं तो जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये सुनकर हिमारी अंदर से टूट जाती है। वो बहुत गुस्से में आकर यू के सर पर जूस गिरा देती है और चीख कर कहती है, चलो ये सब खत्म करते हैं, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, दफा हो जाओ। और यहाँ पर एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिमारी यू के मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। यू कहता है कि साफ दिख रहा है वो रिन के मेन मॉडल बनने से दुखी है। हिमारी सोचती है, अब मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम बहुत परेशान हो रहे हो, क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो यू? तभी यू चिप्स का पैकेट खोलता है और हिमारी के सामने मजे ले लेकर खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे इग्नोर कर देती है। फिर यू बोलता है कि शायद हम अब से साथ में स्टोर ना खोल पाएं। ये सुनकर हिमारी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और पूरी क्लास यू को पापी और मतलबी इंसान समझने लगती है। तभी यू को हिमारी की एक मेल रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है, मैं मई के अंत तक टोक्यो जा रही हूँ। यू चिल्लाता है, हिमारी क्या ये सच है? इतना सुनते ही हिमारी क्लास से भाग जाती है। यू उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे रिन मिलती है। रिन यू को हिमारी का एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है, मैं टोक्यो जा रही हूँ, तुम यू के साथ मजे करना। रिन को लगता है कि ये सब उसके मॉडल बनने की वजह से हुआ, इसलिए वो यू से माफी मांगती है।
यू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें बस उसे मिलकर बात करनी चाहिए। उसके पास हिमारी का फेवरेट मिल्क होता है। रिन दिखाती है मेरे पास भी होममेड कुकीज हैं। दोनों मिलकर एक चिड़िया की तरह उसे दाना डालते हैं। लेकिन दोस्तों हिमारी तो बहुत तेज है, वो उनकी बातों में नहीं आती। कुकीज और ड्रिंक उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए यू उसे पकड़ लेता है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम रिन की मॉडलिंग वाली बात से गुस्सा हो? लेकिन हिमारी तो दोस्तों उसके मुंह पर सीधा एक थप्पड़ रख देती है। मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस तुम पर गुस्सा आ रहा है। यू गुस्से में कहता है क्या पहले तुमने मेरे ऊपर जूस गिराया, फिर पूरी क्लास के सामने मुझे नीचा दिखाया और अब थप्पड़ भी मैं खाऊं? और अब तुम टोक्यो भी जा रही हो। कम से कम इस बारे में मुझसे एक बात तो कर लेती। इससे पता चलता है कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया? इस बहस के दौरान हिमारी का लॉकेट यू के हाथों से टूट जाता है। ये देखकर हिमारी तो फूट फूट के रोने लगती है। वो कहती है ये बात अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे एक जरूरत के तहत देखते हो, तुमने रिन को अपना मेन मॉडल क्यों बनाया? तुमने मुझसे वादा किया था कि ये काम मेरा होगा, तो फिर रिन क्यों? मुझे पता है तुम्हें वो पसंद है, इसलिए तुमने ऐसा किया। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगी। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ लोगों को मेरी सच में परवाह है। हिमारी का टूटा हुआ लॉकेट हाथ में लिए यू उदास बैठा होता है। शिंजी आता है और कहता है रिन ने मुझे तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए भेजा है। यू पूछता है तुमने मुझे रिन को मॉडल बनाने के लिए क्यों कहा? शिंजी जवाब देता है यही एक तरीका था रिन को तुम्हारे साथ रखने का। प्यार का मतलब ही होता है साथ बने रहना। अगर हिमारी तुम लोगों के दरमियान होती तो वो कबाब में हड्डी बनती। यू कहता है तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी मैं और हिमारी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शिंजी कहता है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मान लो कि तुम्हारी भावनाएं हिमारी के लिए बदल गई हैं, तुम उसे पसंद करने लगे हो, वरना तुम्हारे पास रिन को डेट न करने की कोई वजह नहीं है। शिंजी बताता है ये सच है, मैंने रिन की मॉडलिंग की बात तुम दोनों को अलग करने के लिए की। अगर हिमारी टोक्यो चली गई तो रिन खुद को दोषी मानेगी और मैं अपनी बचपन की दोस्त को इस तरह उदास नहीं देख सकता। शिंजी आखिर में कहता है मेरी मानो तो हिमारी को छोड़ दो और रिन को अपना लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना रिन जैसी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस पर यू डिसाइड करता है मैं हिमारी को जाने से रोक लूंगा। नेक्स्ट सीन में यू हिमारी को मैसेजेस करता है क्या तुम सच में टोक्यो जा रही हो? पर क्यों? हिमारी रिप्लाई करती है ताकि मैं वहाँ अपना वजूद बना सकूं, लेकिन छोड़ो तुम नहीं समझोगे। यू कहता है मैं मॉडलिंग वाली बात के लिए तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हिमारी कोई टोक्यो वोक्यो नहीं जा रही, वो तो सिर्फ यू का दिमाग ठिकाने पर ला रही थी। और जो लॉकेट टूटा था वो आंसू भी शायद झूठ मूठ के थे, या शायद वो आंसू सच में थे। खैर जो भी, अब मैं यू से रोज प्लीज हिमारी करवाऊंगी और वो मेरे लिए फिर से एक्सेसरीज बनाएगा और फिर मैं उसके साथ किस की प्रैक्टिस भी करूंगी। शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कल यू पैरों के बल गिर के मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अगले दिन यू तो हिमारी को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। हिमारी गुस्से में थी। यू कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या उसे थोड़ा और वक्त चाहिए? शाम हो जाती है। हिमारी यू के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और यू का फोन नहीं आता। चलो ठीक है, उसका इंस्टा ही चेक कर लेती हूँ, देखते हैं यू क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों यू तो रिन के साथ मजे कर रहा होता है। अगले दिन हिमारी के भाई को सब पता चल चुका था। एक हफ्ते से तुम्हारी यू से बात नहीं हुई, क्या बात है हिमारी? हिमारी सब कुछ सच बता देती है। क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? तो तुमने उसे टोक्यो जाने की धमकी दे दी और अब तुम उस पे अपना हुक्म चलाने की सोच रही हो। याद है ना हिमारी, उस दिन हमारी क्या बात हुई थी? मिडिल स्कूल के उस बाजार के दौरान तुमने मुझसे जिंदगी भर के लिए एक फेवर मांगा था। उसी वजह से मुझे उन 200 एक्सेसरीज को बेचने के लिए रिन की बड़ी बहन से मदद लेनी पड़ी। उस चक्कर में मुझे उसके पैरों में भी गिरना पड़ा। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि यू के साथ उसका स्टोर ओपन करने में उसकी मदद करनी है, लेकिन तुम तो इन सब बातों को मजाक ले रही थी और अब जब बोर हो गई हो तो उसे छोड़ने का सोच रही हो। हिमारी रोती हुई बोलती है नहीं, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनकर हिमारी का भाई एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है हिमारी, जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती, लेकिन जिसके लिए प्यार हो उसके लिए अपने ईगो से लड़ना पड़ता है। अगले दिन हिमारी अपने भाई की बातों को दिल में लिए सब कुछ सही करने का फैसला करती है। हिमारी मैसेज करती है यू क्या हम बात कर सकते हैं? यू रिप्लाई करता है मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन हिमारी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाती और कहती है यू तो पहले तुम बताओ क्या बात है। यू गलती से हिमारी को अपना स्कूल छोड़ने का नोटिस दे देता है। हिमारी पूछती है कि ये किस चीज का नोटिस है? यू कहता है मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे साथ टोक्यो चलूंगा। शिंजी ने मुझसे कहा था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मैं उसके बारे में सोचूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। मैं टोक्यो जाके कोई भी काम कर लूंगा। हिमारी कहती है लेकिन इस तरह तो तुम्हारे पास एक्सेसरीज बनाने का वक्त ही नहीं बचेगा। यू कहता है तुम्हारे बिना सब एक्सेसरीज बेकार हैं। क्या एक्सेसरीज के बिना मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा? हिमारी कहती है मुझे हर वो पल पसंद है जब तुम मेरे साथ होते हो। वो यू के हाथ से लेटर लेकर फाड़ देती है।
मैं टोक्यो जाने का फैसला बदल चुकी हूँ और मुझे रिन के मॉडल बनने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन मॉडल मैं ही रहूंगी। यू कहता है तुम्हें कुछ दिखाना था। वो एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रिंग दिखाता है जिसमें एक छोटा सा पर्पल ट्यूलिप लगा होता है। ये मेरी बचपन की सबसे प्यारी फ्रेंड के लिए, जिसे देख हिमारी तो बहुत खुश होती है और यू की पीठ पर चढ़ जाती है। जब तक तुम मुझे ये रिंग नहीं पहनाओगे मैं उतरने वाली नहीं हूँ। यू तुम मुझे ही चूज करना, अगर 30 साल तक तुम सिंगल रहे तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू किसी का शुक्रिया अदा करता है, उस लड़की का जिसने यू की मदद पर्पल ट्यूलिप्स को ढूंढने में की। वही फूल जो अब हिमारी की रिंग में लगा है। इस फ्लावर का एक बहुत ही प्यार भरा मतलब है जो यू ने अभी तक हिमारी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन वो उसे जरूर बताएगा। उसके बाद हम पास्ट में 2 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें यू क्लास में बैठा सोच रहा था कि इस उम्र में बच्चों को प्यार और मूवीज देखना पसंद होता है, लेकिन ये सारी चीजें फूलों की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। कि तभी घंटी बजती है और हिमारी यू के पास आती है। क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगे? यू कहने वाला था कि आज मैं अकेले लंच करूंगा कि तभी हिमारी उसके मुंह में जूस ठूस देती है। एक लड़का हिमारी से पूछता है कि चलो आज हम साथ बैठकर लंच करें, क्या तुम फिर से इस लूजर के साथ हो? लेकिन हिमारी उस लड़के को अच्छे से समझा देती है कि यू को कोई लूजर बोले ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। क्लब में हिमारी उसे पूछती है तो बताओ आजकल तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई? यू बताता है कि क्लास के बच्चों ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है क्योंकि तुम मेरी औकात से बाहर हो। लेकिन हिमारी उसे उस लड़के के मैसेजेस दिखाती है कि ये देखो इस लड़के की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारी नजर में मशहूर लोगों के साथ दोस्ती करना सबसे अच्छा है, लेकिन मेरी नजर में अच्छे इंसान से ज्यादा सच्चा इंसान है। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं जिनमें हमेशा सच्चाई दिखती है। इसलिए मुझसे वादा करोगे तुम मेरे हमेशा दोस्त बने रहोगे और ये भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर बैठोगे। अब इसके 2 साल बाद प्रेजेंट में यू को हिमारी से प्यार हो गया है, लेकिन मैं हिमारी को ये बात अब तक बता नहीं पाया। पर तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। यू बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ हाय कहता है। हिमारी कहती है इस तरह क्यों हंस रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या? इसके बाद यू देखता है कि हिमारी ने अपने हाथ में अपनी रिंग नहीं पहनी हुई क्योंकि उसने वो रिंग अपने गले में पहन ली है। यू पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक नया कॉलर बना दूं? यू हिमारी की खूबसूरती को देखकर बौखला जाता है और उसे बताता है कि मैं समझ गया हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? यू तो यहाँ पर मजाक कर रहा था ताकि हिमारी नर्वस हो जाए, लेकिन हिमारी को तो जरा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन टॉयलेट में आकर हम देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। दूसरी ओर एक टीचर यू को ऑफिस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यू मिड टर्म एग्जाम्स में फेल हो गया है। पिछले दिनों वो हिमारी की रिंग बनाने में इतना मसरूफ था कि उसे पढ़ने तक का वक्त नहीं मिला और उसे संडे के दिन ये सब एग्जाम्स दोबारा देने होंगे, जिसमें हिमारी भी उसकी मदद करने का फैसला करती है। हिमारी कहती है यू सोशल मीडिया पर तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि वो एक्सेसरीज तुम बनाते हो और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे। अब तुम्हारे पास काफी लड़कियां आएंगी तुम्हारी मॉडल बनने के लिए। लेकिन यू साफ साफ क्लियर कर देता है ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और तुम ही हमेशा मेरी मेन मॉडल रहोगी। लेकिन तभी हिमारी नर्वस होकर यू के मुंह पे एक थप्पड़ रख देती है और जब यू पूछता है कि ये थप्पड़ किस लिए, तब हिमारी कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे? फिर तभी हम देखते हैं कि रिन भी यहाँ पर मौजूद है। यू पूछता है तुम यहाँ पर कब से हो? रिन बताती है जब हिमारी ने दूसरी लड़कियों के बारे में बात करना शुरू की मैं तब से यहाँ हूँ, तुम दोनों को परेशान करने के लिए माफ करना। ये कहकर रिन वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हिमारी शिंजी के पास आती है। तुमने सोशल मीडिया पर यू का फेस क्यों रिवील कर दिया? शिंजी कहता है कि मैंने ये सब रिन के लिए किया। हिमारी कहती है रिन भले ही हमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन मैं यू को लेकर कभी हार नहीं मानूंगी, यू सिर्फ मेरा है। शिंजी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यू को लेकर टोक्यो क्यों नहीं गई? तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका था लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, पर तुम हमें रोक नहीं पाओगी। अगले सीन में हम यू को हिमारी के घर जाता हुआ देखते हैं। अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए यू हिमारी के घर जा रहा है, जहां हिमारी का भाई हिबारी यू की पढ़ाई में मदद करेगा और यू तो हिमारी के घर पूरे 1 साल के बाद जा रहा है। अब उसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि हिमारी के घर पर तो कोई भी नहीं। हिमारी का भाई किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाएगा, लेकिन हिबारी ने यू की मदद के लिए कुछ नोट्स भेजे हैं। पर दोस्तों घर में आते ही यू का स्वागत हिबारी करता है। हिमारी ने यू के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया था। हिबारी कहता है कि तुम एक्सेसरीज बनाते हुए एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे और मैं तुम्हारे इस सफर के बीच किसी को नहीं आने दूंगा।
इन सब किताबों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और अब यू को इन सब किताबों को पढ़ना पड़ेगा। यू को पता चल चुका था कि यू की लग गई है। मौका देखते ही हिमारी भी वहाँ से निकल जाती है। अब यू की बैंड बजने के बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को बाथरूम के लिए ले जाने लगती है, जहाँ पर यू नहा लेगा। हिमारी यू को युकाता में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यू देखता है कि हिमारी का बाथरूम तो काफी कमाल का है। हिमारी कहती है तुम अपने कपड़े यहाँ छोड़कर चले जाना, वैसे भी तुम यहाँ पढ़ने के लिए कल तो आओगे ही। जिसके बाद यू सोचता है कि हिमारी किस सीट पर बैठी थी। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। पर तभी हिमारी बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। यू कहता है तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? पर हिमारी कहती है मैं तो यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ पीठ साफ करने आई हूँ, पढ़ाई में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी नहाने में ही मदद कर दूं। यू कहता है पर तुम तो एक लड़की हो ना। हिमारी कहती है पर हूँ तो तुम्हारी दोस्त ही, या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद यू कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यू सोच रहा है कि क्या हिमारी वाकई उसे नहलाने वाली है। इसके बाद हिमारी यू की पीठ को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, यहाँ तो हिमारी की जगह हिबारी होता है। हिमारी ने तो यू को एक बार फिर से उल्लू बना दिया। यू कहता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हिबारी कहता है क्या तुम दोनों के बीच में हमेशा ऐसा होता है? यू कहता है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया और हिमारी ने माफी भी मांग ली। यू कहता है हिमारी क्यों माफी मांगेगी, उसने थोड़ी कुछ गलत किया था। हिबारी कहता है तो इसका मतलब उसने अब तक माफी नहीं मांगी तुमसे? माफ करना, मैं जरा हिमारी की तबीयत सेट करने जा रहा हूँ। हिमारी तो बहुत खुश थी कि उसने यू को एक बार फिर से उल्लू बनाया, लेकिन यहाँ पर आता है हिबारी और हिमारी के चेहरे से सभी खुशी के पल गायब हो जाते हैं। अब आगे तो आप समझ ही गए हैं कि क्या हुआ होगा। फिर अगले सीन में यू हिमारी के भाई के साथ कार में बैठा स्कूल जा रहा था, पर इनके पीछे बैठी हिमारी तो जोर जोर से रो रही थी, लेकिन हिबारी उसे इग्नोर करता हुआ यू को कुछ सलाह दे रहा था। जिसके बाद हिबारी दोनों को स्कूल छोड़कर चला जाता है। पर तभी वहाँ पर रिन आ जाती है और यू से पूछती है क्या तुम दोनों एक ही कार से बाहर निकले या फिर ये मेरी आंखों का धोखा था? यू बताता है कि वो कल रात हिमारी के घर पर ही रुका था, पर वहाँ सिर्फ हमने पढ़ाई की क्योंकि संडे को मेरे एग्जाम्स हैं। पर तभी रिन कहती है फिर मैं भी कल रात तुम्हारे साथ हिमारी के घर पर ही रुकूंगी। और दोस्तों यू तो बहुत खुश होता है कि अब तो मजे ही मजे, एक लड़का और दो लड़कियां, वो भी अकेले घर में। मजाक कर रहा हूँ यार। यू तो परेशान हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा। इसके बाद आगे क्लास में यू को रिन का मैसेज रिसीव होता है, शाम में मैं क्या लेकर आऊँ। यू सोच रहा था क्या ये वाकई आएगी और रिप्लाई करता है तुमने अपनी मम्मी से इजाजत ले ली। जिस पर रिन जवाब देती है तुम एक अच्छे लड़के हो इसलिए उन्हें कोई मसला नहीं। साथ ही उसे हिमारी का मैसेज रिसीव होता है यू तुम खुलेआम क्लास के बीच में रिन के साथ इश्क नहीं लड़ा सकते। यू कहता है तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर वो बताती है कि रिन ने मुझे भी अभी अभी रात रुकने का मैसेज करा, लेकिन आज पढ़ाई नहीं हो सकती। तुम तो जानते हो भाई को रिन की बहन से कितनी नफरत है। उन्होंने कहा है कि मेरे होते रिन खानदान का कदम इस घर में नहीं पड़ेगा। यू कहता है अच्छा तो फिर क्या किया जाए? हिमारी कहती है जब रिन की बात होती है तो तुम काफी बेचैन हो जाते हो। क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि जैसा कल रात हुआ वैसा आज भी हो जाए? तपे हुए यू भाई साहब ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं। टीचर के साथ साथ पूरी क्लास उसे सुन लेती है और यू को टीचर से बहुत डांट पड़ती है। अब नेक्स्ट सीन में दो खूबसूरत लड़कियां यू से आकर पूछती हैं क्या ये स्टोर वाकई में तुम्हारा है? जिस पर यू तो नर्वस होकर कहता है हाँ वैसे ये मेरा ही है। लड़कियां कहती हैं क्या तुम हमारे लिए भी एक्सेसरीज बनाओगे? जिस पर यू कहता है वो मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, मुझे री एग्जाम्स देने हैं। लड़कियां कहती हैं लेकिन तुम तो काफी स्मार्ट लगते हो। तभी शिंजी वहाँ पर आता है। यू को परेशान करना बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। दूसरी ओर रिन हिमारी से पूछती है मैं आज रात क्या लाऊं? जिस पर हिमारी कहती है कि आज रात हम मेरे घर पर नहीं पढ़ सकते। रिन कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं। पार्क में शिंजी यू से कहता है तुम काफी फेमस हो चुके हो यू। वो कहता है थोड़ी तो शर्म करो, मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है, चलो छोड़ो। क्या तुम रिन को समझाने में मेरी मदद करोगे? शिंजी कहता है किस बारे में? अच्छा तो रिन पढ़ाई के बहाने अपने क्रश के साथ रात बिताना चाहती है। रिन तो काफी समझदार हो गई है। प्यार में उसका सलाहकार होने के नाते मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। यू कहता है हम रात नहीं बिताने वाले, हम पढ़ाई करेंगे और वैसे भी वहाँ हिमारी भी होगी। शिंजी कहता है ये तो डबल मजा है, एक लड़की जो तुमसे प्यार करती है और एक लड़की जिसे तुम प्यार करते हो। तुम्हें तो सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। मेरी 5 GF होने के बावजूद मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। यू कहता है मैं एक शरीफ लड़का हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन शिंजी भाई साहब तो कहते हैं ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मैं जानता हूँ कि साइंस रूम में तुम और हिमारी क्या कर रहे थे। मैंने और री ने तुम दोनों को छुपकर देख लिया था। ये जानकर यू की तो मानो पैंट गीली हो जाती है और शिंजी भी यू को कहकर चला जाता है तुम्हें दरवाजा लॉक करना चाहिए था, अब भुगतो ये सब।
अगले सीन में यू इस बारे में सोच रहा था कि कहाँ पर पढ़ाई की जाए। तभी हिमारी उसके सामने आती है और कहती है, मैंने रिन से कह दिया है कि हम आज तुम्हारे घर पढ़ाई करेंगे। यू कहता है, क्या? तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिन को मैं रात भर नहीं रोक सकता। हिमारी कहती है, कोई भी बहाना बना लो प्लीज। और वैसे भी रिन बहुत ही एक्साइटेड है इस बात के लिए। साथ ही हिमारी इतना क्यूट सा फेस बना लेती है कि यू उसकी खूबसूरती को देखकर ना नहीं कर पाता। तभी हिमारी के पास दो लड़कियां आती हैं। हिमारी, आज स्कूल के बाद स्टूडेंट काउंसिल में हमारी मीटिंग है। हिमारी कहती है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। यू, तुम मेरे बिना ही शुरू कर लेना, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर यू को तो पता चल गया था कि मेरी लगने वाली है। यू तुरंत घर पहुंचकर सबसे पहले कमरे की सफाई करता है, जिसकी हालत बिल्कुल मेरे कमरे के जैसी थी, और वो इसे चमका भी देता है। तभी घंटी बजती है और रिन सज धज कर यू के सामने खड़ी कहती है, हेलो यू, यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए इसे अपना ही घर समझो। रिन कहती है, तुम्हारी बहन कहाँ पर है? यू कहता है, वो पास वाले स्टोर पर है। रिन सोच रही थी यू के कमरे में कोई फूल क्यों नहीं है, पर तभी यू उसे अपना फ्लावर कलेक्शन दिखाता है। भाई साहब, यू का बगीचा सच में कमाल का होता है। इसके बाद यू पढ़ाई स्टार्ट करने का सोचता है। यू रिन से कहता है, अगर मैं कहीं पर अटकूं तो मेरी मदद करना। रिन तो दोस्तों पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, उसके 5 में से 4 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए थे। यू कहता है, अगर तुम सेकंड पर हो तो फर्स्ट पर कौन है? रिन थोड़ा गुस्से से कहती है, शिंजी। पढ़ाई के दौरान रिन के बड़े बड़े मेलन्स को देखकर यू तो बेचारा सोचता है यहाँ पढ़ाई होना तो नामुमकिन है। वो पानी पीने का बहाना कर वहाँ से चला जाता है। वापिस आने पर यू देखता है कि रिन तो बहुत मजे से यू का पिलो सूंघ रही है। रिन तो शर्म से अपना मुंह ही छुपा लेती है। यू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। जैसी महक इस चेरी सेब के पौधे से आती है, वैसी ही स्मेल बिल्कुल तुम्हारे तकिए से भी आ रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। यू कहता है, अच्छा वो जरूर इस टी की होगी, ये चेरी से टी है, ट्राई करोगी? रिन को चाय बहुत टेस्टी लगती है और वो इस बात को वेरीफाई भी करती है, तुम सही हो, इसकी महक चेरी से टी जैसी है। तभी रिन यू की तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखती है। यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। पर यू को तब का वक्त याद आता है जब हिमारी और उसकी लड़ाई चल रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि सभी फूलों को इस्तेमाल कर लूँ ताकि हिमारी के साथ टोक्यो जा सकूँ। उस वक्त रिन ने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। अगर उस वक्त मुझे हिमारी की भावनाओं का एहसास न होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। अब प्रेजेंट में यू का सारा काम खत्म हो जाता है और रिन भी सो रही थी। यू उसे उठाने जाता है पर रिन उसे सोते हुए ही गले लगा लेती है। और दोस्तों, यहाँ पर हिमारी जोर से दरवाजा खोलती है। यू, मैं आ गई। साकुरा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिमारी जैसी खूबसूरत लड़की के होने के बावजूद तुम किसी दूसरी लड़की को घर ले आए। यू को तो पता लग गया था कि मैं तो आज गया। खैर, नेक्स्ट सीन में रिन सबसे माफी मांगती है। यू की बहन तुरंत पहचान जाती है कि तुम कुरेहा की बहन हो ना। असल में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यू की बहन, रिन की बहन और हिमारी का भाई आपस में क्लासमेट थे। साकुरा बताती है कि हम लोग कभी कभार गेट टुगेदर भी कर लेते हैं। वैसे रिन, तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन लड़कों में तुम्हारी पसंद बिल्कुल बेकार है। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हिमारी यू से कहती है, तुम लोगों को उनकी बात का बुरा नहीं लगा? लेकिन यू बताता है कि रिन मुझे 3 बार प्रपोज कर चुकी है और अब को मिलाकर पूरे 4 बार। हिमारी कहती है, क्या तुम मेरी पीठ पीछे रिन के साथ होने का गलत फायदा उठाते रहे? यू कहता है, मैंने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। हिमारी दोस्तों बौखला जाती है। माना कि वो तुम्हारी पहली क्रश थी। रिन उसका गला पकड़ लेती है। पहली क्रश? यू, क्या सच में मैं तुम्हारी पहली क्रश थी? हिमारी, तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती क्यों नहीं? फिर रिन कहती है कि हिमारी को तुम्हारा नंबर 1 मॉडल बनने में काफी समय लगा। मैंने भी फैसला किया है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी और तुम दोनों की नजरों में नंबर 1 बनूंगी। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद रिन का दिमाग ठिकाने पर नहीं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं और अब से वो तीनों मिलकर काम करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में घर जाते हुए हिमारी सोचती है, मैं रिन का साथ तो दूंगी लेकिन बाद में उसी के खिलाफ हो जाऊंगी। हिमारी से कहता है, तुमने यू की मदद करने के लिए गलत इंसान से हाथ मिलाया। पहले तुम्हारी भावनाएं तुम पर भारी पड़ गई थी और अब तुम्हारे इस दोस्ती के नाटक से यू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम्हें यू से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिमारी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन ये सभी बातें हिमारी के सर के ऊपर से गुजरी थी। अगले ही पल वो कहती है, कौन सा झूठ? और फिर हिमारी उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि कौन सा झूठ। और फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि यू अपने एग्जाम्स में पास हो गया है और उसके 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गर्मियों का सीजन आ चुका है और सबकी यूनिफॉर्म भी बदल चुकी है। यू सोच रहा था क्योंकि अब रिन भी हमारी टीम में है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू को हमारी समर यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट
क्यूट लगती है। ये अच्छे से जानती है कि मेरी कमजोरी क्या है। हिमारी कहती है मुझे पता है तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी समर यूनिफॉर्म पर है, चुप रहो, तुमने पहले भी पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। हिमारी कहती है अगर तुम्हें ये पसंद है तो कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। यू कहता है ऐसे तो लोग हमें गलत समझेंगे, लेकिन हिमारी कहती है क्यों गलत समझेंगे, ये लड़की मुझे फिर से चिल्लाने के लिए उकसा रही है, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यू रोमियो जैसी लुक देते हुए कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। हिमारी तो प्यार में अंधी हो जाती है और यू को किस करने ही वाली थी, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। इसके बाद यू वेंडिंग मशीन से जूस निकालते हुए सोचता है कि आज रिन की बैंड क्लास नहीं है तो हमें एक मीटिंग रखनी चाहिए। फिर रिन वहाँ पर आती है और यू उसको समर यूनिफॉर्म में देखकर उस पर भी लट्टू हो जाता है। फिर मीटिंग के लिए सब गार्डन में आ जाते हैं और यू कहता है कि प्रिजर्व फ्लावर को ज्यादा देर रखने से उनका रंग बदल जाता है। रिन कहती है तो फिर हमें जल्दी इनकी प्रमोशन करनी चाहिए, जबकि हिमारी का कहना था कि हमें डिस्काउंट लगाकर इन्हें बेचना चाहिए। खैर यू बेचारा तो इन दोनों के बीच पिस चुका था कि मैं किसकी मानूं और किसकी नहीं, कि तभी यहाँ पर और दो लड़कियां उसका सर खाने आ जाती हैं। यू तुमने उस दिन हमें एक्सेसरीज देने का वादा किया था। क्लब में जाकर यू ने एक्सेसरीज दिखाता है। आजुकुन कहती है उसे कस्टम एक्सेसरीज चाहिए। असल में माओ और उसके बॉयफ्रेंड की अगले महीने एनिवर्सरी है, इसलिए उसे कपल्स वाली मैचिंग एक्सेसरीज चाहिए थी। यू सोचता है एक मैचिंग सेट बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है। यू ये सोच रहा था कि हिमारी कहती है मुबारक हो। यू ने हाँ बोल दी। दोनों लड़कियां खुश हो जाती है, लेकिन रिन अपने मोबाइल में लिखने लगती है अच्छा तो इस चेहरे का मतलब होता है यू की हाँ है। भाई साहब ये पागल तो नहीं होगी कहीं। अब इसके बाद यू एक्सेसरीज में लगाने के लिए जापानीज कॉर्नल को फाइनल करता है, जिसका मतलब है हिफाजत, समझदारी और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। वैसे मुझे नहीं पता था कि हर फूल का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर किसी को गुलाब के फूल का पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। हिमारी कहती है यू क्योंकि अब तुम बहुत मशहूर हो गए हो तो लोग तुम पर ज्यादा ध्यान देंगे। यू कहता है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन दोस्तों हिमारी के साथ साथ रिन भी यू पर चिल्ला पड़ती है तुम लड़कियों के बीच में काफी मशहूर हो जाओगे। यू कहता है रिन तुम भी हिमारी की तरह होती जा रही हो। अब कुछ दिनों बाद के सीन में हम देखते हैं कि यू ने एक्सेसरीज बना ली हैं जो कि वाकई में लाजवाब थी। माओ और उसके बॉयफ्रेंड को ये बहुत पसंद आती है और दोनों यू का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो यू की मुसीबतें शुरू हुई थी। यू के क्लब में तो लड़कियों की लाइन लग चुकी थी। मैंने सुना है तुम कपल्स के लिए कस्टम मेड एक्सेसरीज बनाते हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक बना दोगे? डिनर के दौरान वो बात करते हैं कि इतने कस्टमर्स को अब कैसे संभाला जाए। रिन कहती है बैंड के लोग भी इन एक्सेसरीज के बारे में पूछ रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू ने उस लड़की को एक अच्छी सी फ्लावर एक्सेसरीज बना के दी है। वो कहती है अब अफवाह के अनुसार मेरा क्रश मेरे प्यार में गिर जाएगा, है ना यू? साथ ही वहाँ लड़कियों की भीड़ लग जाती है। सब पूछ रही होती है यू क्या ये सच है कि तुम्हारी एक्सेसरीज से हमारा क्रश हमारे प्यार में गिर सकता है? फिर इसके बाद हिमारी कहती है कि वो दोनों प्रमोशन के मामले में काफी बढ़िया हैं। उनकी वजह से पूरा स्कूल हमारी एक्सेसरीज को खरीदने के लिए उतावला हो रहा है। अब यू की एक्सेसरीज इस वजह से मशहूर हैं जो आपको आपका प्यार दिलवा देंगी। दोस्तों यू को शांति से एक्सेसरीज बनाने के लिए हिमारी ने उसके लिए एक जगह तैयार की है। शाम में हम यू और हिमारी को उसी जगह पर देखते हैं। यू काम करके थक चुका था, इसलिए हिमारी उसे अपने गोद में सर रखकर सोने के लिए कहती है। यू तो बहुत ही नर्वस हो गया था और सोचने लगता है अगर हिमारी की जगह रिन होती तो मैं उसका शायद चेहरा न देख पाता। लेकिन हिमारी तुरंत समझ जाती है कि यू क्या सोच रहा है। यू कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मुझे यहाँ पर सर रखकर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। यू उससे पूछता है जब मैंने रिन के लिए वो एक्सेसरीज बनाई तुमने कहा था कि तुम्हें भी ऐसी एक रोमांटिक आइटम चाहिए। शिंजी के साथ ब्रेकअप के बाद तुमने कहा था कि तुम्हें प्यार व्यार से नफरत है, फिर तुमने वो रोमांटिक एक्सेसरीज के लिए क्यों कहा? हिमारी कहती है रिन पर वो एक्सेसरीज बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए मैंने कहा था। यू मन में सोचता है मुझे डर था कि ये किसी दूसरे लड़के को तो नहीं पसंद करती और इसी के साथ वो हिमारी की गोद में ही सो जाता है। हिमारी कहती है यू बहुत ही मेहनत कर रहा है, इसकी आंखों में मुझे चमक दिखती है। यू सच में बदल गया है। मुझे रोमांटिक एक्सेसरीज नहीं चाहिए जब तक मेरे पास ये बेस्ट फ्रेंड वाली रिंग है। मैं यू को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कभी छोड़कर न जाए। अब नेक्स्ट सीन में यू, हिमारी, रिन बैठकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शिंजी आता है और यू से कहता है शायद मैंने खूबसूरत लड़कियों के बीच में बैठे एक लड़के को देखा है और वो तो यू निकला। हिमारी कहती है तुम्हें क्या चाहिए? शिंजी कहता है यू सुनो मेरे साथ लंच करोगे? अब लंच के दौरान यू शिंजी से पूछता है क्या तुमने उन दोनों को प्रमोशन के लिए कहा था? शिंजी कहता है नहीं, वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही हैं। उन्हें दूसरों के काम में नाक घुसाना पसंद है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहती। तुम सतर्क रहना, मैं वक्त रहते तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये सब वो रिन के लिए कर रहा है क्योंकि रिन का उसके ऊपर एक एहसान है। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन शिंजी की सारी बातें यू के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। लगता है शिंजी कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में टीचर यू को बताते हैं ये तुमने बनाया है। एक लड़की के घर से शिकायत आई है कि ये उसे जबरदस्ती बेचा गया है। यू परेशानी में कहता है नहीं, मैंने ये उसकी मर्जी से बनाया है। टीचर कहते हैं क्या तुम्हारे पास इसका कोई
सबूत है? यू तुरंत बोलता है, मेरे पास इसका डिलीवरी स्टेटमेंट और रसीद मौजूद है। टीचर कहते हैं, अच्छा वैसे क्या तुम सभी आइटम्स को नियमों के हिसाब से तो बेच रहे हो ना? यू कहता है, मेरी बहन का स्टोर रजिस्टर्ड है और वही सब पेपर वर्क देखती हैं। टीचर कहते हैं, अगर स्कूल को तुम्हारी इन एक्सेसरीज बेचने से कोई दिक्कत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स के परिवार को भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेसरीज बनाना बंद करने को नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि अभी के लिए ये काम रोक दो। दोस्तों ये सुनकर हिमारी और रिन तो बहुत ही गुस्सा थे कि उस लड़की ने ऐसा जानबूझकर किया कि तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो कह रही थी पैसा बर्बाद हो गया, हमने सब सेनपाई के कहने पर किया। उन्होंने कहा था कि इससे मेरा क्रश मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं तो रिजेक्ट हो गई। ये सब उसने पैसे कमाने के लिए किया, मुझे सबसे नफरत है, बाढ़ में जाइए फूल। और इसी वक्त यू की नजर उन एक्सेसरीज पर पड़ जाती है। ये देखकर यू तो बेचारा टूट जाता है और हिमारी तो उस लड़की से लड़ने लगती है। तुम्हें नहीं पता यू ने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। लड़की यहाँ से चली जाती है और यू तो बेचारा अपनी एक्सेसरीज को हाथ में लिए रोने लग जाता है। मुझे अब एहसास हुआ जब आपकी मेहनत को लोग इस तरह ठुकरा देते हैं तो कितना बुरा लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग के साथ भी जिंदगी में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। इस तरह मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो बहुत दुख होता है। आपका एक हार्ट वाला कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे यू की तरह रोना ना पड़े और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लव यू बाय। अब नेक्स्ट एपिसोड में टीचर साकुरा को समझा रहे थे कि जो पेरेंट्स भी जवाब की इच्छा या रिफंड चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इसके बाद हम माओ और उजुकुन को हिमारी से बात करता देखते हैं। हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या तुम हमारी तरफ से यू से माफी मांग लोगी? पर हिमारी देखती है कि यू तो आज बहुत ही परेशान और उदास है, इसका मतलब मुझे अब उसका और अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तभी हम शिंजी को भी देखते हैं जो यू को बता रहा था, अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुमसे क्यों माफी मांग रहा था, तुम मुझे जितना मर्जी मार सकते हो। यू कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। शिंजी कहता है, तुम इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगे? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू वापिस आई आइटम्स को क्लब ले जा रहा था। हम इन्हें दोबारा भी नहीं बेच सकते क्योंकि ये सब टूट चुकी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हमने उन्हें ये जबरदस्ती बेची है। हिमारी यू को उदास देखकर कहती है, यू जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, हम इस वीकेंड पर कहीं घूमने चलते हैं। रिन कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, हम मॉल के पास वाली टी शॉप पर भी चलेंगे। हिमारी कहती है, इससे तुम्हें अपनी न्यू आइटम्स का आइडिया भी मिल जाएगा। लेकिन यू तो दोस्तों हार मान चुका था। असल में मैं सोच रहा हूँ ग्रेजुएट होने तक मैं इन्हें बनाना छोड़ दूं। ये देखकर हिमारी तो परेशान हो जाती है। मुझे पता है यू, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गलत था जो एक स्टूडेंट होकर अपने आप को लीडर समझ बैठा। हिमारी कहती है, ये गलत है, तुमने स्टोर इसलिए तो नहीं शुरू किया था और वैसे भी तुम ऑनलाइन तो बेच ही सकते हो। यू कहता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी सब मुझे टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। हिमारी, मैं तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद मैं इसे दोबारा शुरू कर लूंगा। हिमारी यू को बहुत समझाती है और इस लड़ाई के बीच यू पर जूस भी गिर जाता है। हिमारी कहती है, तुम्हें पता है जब तुम एक्सेसरीज बनाते हो तो मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मान जाओ ना प्लीज। यू कहता है, क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं अगर मैं एक्सेसरीज न बनाऊं तो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा यू, पर यह हमारा सपना है। हमारा सपना? स्टोर खोलना मेरा सपना था, किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करे। हिमारी गुस्से में आकर यू की आइटम्स को खिड़की से बाहर फेंकने वाली थी, पर फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रुक जाती है और ये कहकर चली जाती है, जो करना है करो। घर पर हिमारी से पूछता है कि क्या बात है, तुम काफी परेशान लग रही हो। हिमारी सारा वाकया उसे बताती है। हिमारी कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, हर काम में आपको हेट भी मिलता है और प्यार भी। इस मोड़ पर लोग अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये फैसला यू को खुद करना होगा कि लोगों की बातों को वो हंसकर माफ करेगा या उन्हें दिल पर ले बैठेगा। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते अपना मकसद मत भूलना। नेक्स्ट सीन में यू हिमारी से कल के लिए माफी मांगता है। मुझे पता है मैं गलत था। हिमारी कहती है, ये सब छोड़ो, बताओ तुमने क्या फैसला लिया? लेकिन यू ने तो डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के बाद ही वो काम स्टार्ट करेगा। हिमारी उसकी टाई पकड़ लेती है। अपना स्टोर खोलना सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं था, वो मेरा भी था, इसलिए तुम अकेले ये सब छोड़ने का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम मेरे सपनों को कुचलने वाले हो तो मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। मैरिन जैसी शातिर दिमाग और भोली नहीं बनी रह सकती। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ूंगी। इसके बाद दोस्तों वीकेंड भी गुजर जाता है, पर हिमारी की यू से कोई बात भी नहीं हुई। फिर रिन यू के पास आती है। मन हल्का करने के लिए वो गेम्स खेलते हैं। यू रिन को हिमारी के लिए बनाए झुमके दिखाता है। यू कहता है, मुझे लगता था कि मैं एक्सेसरीज अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं ये सब हिमारी के लिए बनाता हूँ ताकि मेरी बचपन की फ्रेंड मेरे से दूर न हो जाए। मैं लोगों की भावनाओं को बहाने की तरह इस्तेमाल करता हूँ ताकि सिर्फ अपने लिए एक्सेसरीज बना सकूं। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी है, इसलिए मैं एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहता हूँ, वरना मुझे कस्टमर्स के लिए एक्सेसरीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा होता मैं तुम्हारे तरह भोला और मासूम होता। रिन कहती है, मैं भोली कैसे? मुझे अपनी माँ के स्टोर पर काम करना पसंद नहीं। बैंड भी मैंने जबरदस्ती दोस्त के
कहने पर ज्वाइन किया। मैं भी इंसान हूँ और सच तो ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हिमारी और तुम्हारी लड़ाई होती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। अब को मिलाकर 5 बार हो गया, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम हिमारी के लिए एक्सेसिस बनाते हो। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो ये तो अच्छी बात है। तुम किसे चुनोगे, हिमारी या मुझे? यू सोच में पड़ जाता है और फिर तुरंत बोलता है हिमारी। रिन कहती है मुझे पता था। फिर यू हिमारी से माफी मांगता है, लेकिन हिमारी तो यू के मजे ले लेती है। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो पहले हर महीने थैंक यू हिमारी डे मनाया जाएगा और हर हफ्ते तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन रिन उसके कान पकड़कर कहती है तुमने यू से कुछ कहना था शायद। हिमारी कहती है अच्छा ठीक है यू, वो टोक्यो जाने वाली बात झूठ थी, मुझे माफ कर दो। यू कहता है इतने समय बाद, चलो कोई बात नहीं, चाहे वो झूठ हो या सच, इससे ये नहीं बदल जाएगा कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। ये सुन हिमारी तो रोने लगती है और अपने ऊपर पानी गिराकर कहती है अगर तुम एक्सेसरीज नहीं बनाते तब भी मुझे तुम्हें बनाते देखना पसंद है, इसलिए तुम्हारा जब शुरू करने का मन करे मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू कहता है मैं इस पूरे समय तुम्हें खुश रखने के लिए एक्सेसरीज बना रहा था, इसलिए मुझे लगा मैं कस्टमर्स के साथ धोखा कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। ये सुन हिमारी तो शर्म से लाल हो जाती है और खुशी से झूम कर कहती है मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना पसंद करते हो, ऐसी खूबसूरत बातें करोगे तो मैं तो माफ कर ही दूंगी, मैंने नहीं उतरना आज नीचे। अब आगे हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है जो और कोई नहीं बल्कि रिन की बड़ी बहन कुरेहा है, जिसे रिसीव करने शिंजी आया है और वो यहाँ किसी जूनियर की बैंड बजाने आई है। शायद वो हो सकता है हिमारी। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले पास का सीन दिखाया जाता है जब यू ने हिमारी के अलावा एक और भी दोस्त बना लिया है। तभी हिमारी उनके दरमियान आती है और कहती है लगता है तुम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। यू तुम्हारा कोट बहुत ही बढ़िया है, कहाँ से लिया? लेकिन तभी तीसरा लड़का बोलता है ये उसकी बहन का है। अब इसके बाद साइंस क्लब में हिमारी यू से बोलती है क्या तुमने क्रिसमस एक्सिबिशन के लिए फूल चुन लिए? लेकिन यू सोच में पड़ जाता है हिमारी की वजह से मेरी बोरिंग लाइफ बहुत ही मजेदार हो गई है। अब इसके बाद साइंस क्लब में यू और उसका दोस्त बैठकर बात कर रहे थे कि तभी यू का दोस्त उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है प्लीज यू तुम मुझे हिमारी के साथ एक्सिबिशन वाले दिन अकेला छोड़ दो। तभी टीचर उसे बुला लेती है। लंच के दौरान यू अपनी टीचर के साथ सभी शेयर करता है और टीचर उसे कहती है कभी कभी हमें दूसरों को भी एक मौका देना चाहिए। अब अगले सीन में हिमारी यू से कहती है वो सब क्या था? वो लड़का तो एकदम मेरे से चिपक ही गया और मुझे अपने दिल की बात बता दी, बहुत ही घटिया था वो। यू कहता है लेकिन वो लड़का अच्छा था। हिमारी कहती है उसने मेरे करीब आने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, हमारी दोस्ती से पहले ही वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए अब दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। तभी हिमारी की नजर सूरजमुखी की एक माला पर पड़ती है। वो यू से पूछती है यू क्या तुमने ये मुझे ध्यान में रखते हुए तो नहीं बनाया? यू थोड़ा घबरा कर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हिमारी कहती है मेरे नाम का मतलब ही यही है, हिमारी मतलब सनफ्लावर। हालांकि दोस्तों सच बात तो ये थी कि यू ने इसे हिमारी के लिए ही बनाया है। यू कहता है तुम्हारा इस फूल के बारे में क्या ख्याल है? हिमारी कहती है 10 में से 5, ये अच्छा है लेकिन अभी अधूरा है, जब तुम्हें लगे कि ये पूरा हो गया है तो सबसे पहले मुझे ही दिखाना। अब प्रेजेंट में यू हिमारी को इग्नोर कर रहा था। हिमारी सोचती है तुम रिन से बात कर रहे हो ना? खैर मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो कहती है गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और शायद हमारी आखिरी गर्मियों की छुट्टियां होंगी, क्यों ना आज हम दोनों साथ में रात गुजारें। यू कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम? हिमारी कहती है इसमें क्या, हम अच्छे दोस्त है ना, या तुम मुझे लेकर वो सब तो नहीं सोचते। तभी रिन आती है और हिमारी का दिमाग ठिकाने पर लगा देती है और यू का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, यू भी उसके साथ खुशी खुशी चल देता है और हिमारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अब यू की हिमारी के साथ रहने में फटती है, इसलिए उसने रिन से मदद मांगी थी। रिन कहती है अगर तुम उसे दोस्त की नजर से नहीं देख पा रहे तो उसे जाकर बता दो, क्या तुम उसे गर्लफ्रेंड बनाना भी चाहते हो? यू कहता है मुझे हिमारी पसंद है लेकिन मैं नहीं चाहता मैं अपने प्यार के बीच में अपने सपने को भूल जाऊं। रिन कहती है तो इसका मतलब तुम प्यार और सपने दोनों को पाना चाहते हो, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलते, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। इसके बाद प्लेग्राउंड में हिमारी यू की पीठ पर आकर चढ़ जाती है। हिमारी के इतने नरम संतरे, यू के मुंह से तो पानी का फुवारा निकल पड़ता है। हिमारी उसे कहती है चलो ना, गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुझे स्विम सूट खरीदना है, इसलिए शॉपिंग पर चलते हैं। यू कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती उस लड़के के साथ स्विम सूट खरीदते हुए जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है? अरे जरा रुको, मैं पिछले साल भी तो गया था, क्या हम रिन को भी साथ ले जाएं? लेकिन रिन तो पकड़ के यू को धो देती है। तुम मुझे स्विम सूट में देखना चाहते हो ना, इसलिए तुमने मुझे हेल्प के लिए कहा है ना? मेरी वैसे भी आज बैंड क्लास है, इसलिए तुम खुद ही जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हिमारी शो पर सोचती है थोड़ा संस्कारी टाइप लूं या 2 पीस वाली। फिर चेंजिंग रूम में हिमारी
हिमारी स्विम सूट पहनने के बाद यू को बुलाती है। मैंने आज बहुत ही खतरनाक ड्रेस पहनी है जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है, तुम देखना चाहोगे? यू की तो मानो फटके हाथ में आ जाती है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं देखूंगा, पर हिमारी उसकी टाई पकड़कर उसे अपना स्विम सूट दिखाने वाली होती है तो यू बौखलाकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। घर आकर यू को पता चलता है कि रिन की बहन कुरेहा उसे मिलने आई है। वो यू से सीधी बात करती है, क्या मुझे तुम्हारी हिमारी मिल सकती है? दूसरी ओर हिमारी शिंजी के पास आती है और उससे पूछती है, तुमने यू के साथ क्या किया? क्या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? शिंजी कहता है, सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा है, अब ये मामला कुरेहा खुद संभालेगी। तभी सीन वहीं पर शिफ्ट होता है और कुरेहा यू से कहती है, हिमारी हमारी एजेंसी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर एकदम उसने मना कर दिया। हिमारी को एजेंसी में लाने का आइडिया भी मेरा था, इसलिए सारे खर्चे भी मुझे करने पड़े और सीईओ को भी समझाना पड़ा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हिमारी को एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहो। मैं तुम्हें ये फ्री में करने को नहीं कह रही। ये लो 10 खोखा और मान जाओ। और तो और मैं तुम्हारी एक्सेसरीज की प्रमोशन के लिए मॉडल्स भी दे रही हूँ। तुम हमारी एजेंसी में से जो सी मर्जी चुन लो। यू कहता है, बस बहुत हुआ, हिमारी कोई बिकाऊ नहीं है जिसे तुम खरीद लो। हिमारी के साथ स्टोर खोलना मेरा सपना है। अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। कुरेहा कहती है, हिमारी के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन बहुत शर्म की बात है वो अपने इस टैलेंट को एक नौसिखिया के साथ बर्बाद कर रही है। यू तुम्हारी एक्सेसरीज भी तुम्हारी तरह बेकार हैं। ये सुन यू तो गुस्से में आ जाता है, पर कुरेहा कहती है, मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ, तुम हिमारी के साथ टोक्यो आ जाओ, पर तुम्हें अपना सपना छोड़ना होगा। तभी हमारे हीरो हिबारी की एंट्री होती है और वो कहता है, मेरे यू को परेशान करना बंद करो। असल में हाई स्कूल में हिबारी और कुरेहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन कुरेहा उसकी हीरोपंती वहीं निकाल देती है। वो उसे एक पुरानी वीडियो दिखाती है जिसमें दोनों ने एक साथ मिलकर मजे किए थे, लेकिन हिबारी की मर्दानगी वहाँ पर कम पड़ गई थी। अपनी बेइज्जती हुए देख हिबारी तो शर्म से लाल नहीं बल्कि फीका पड़ जाता है। वो उसका फोन छीनने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दोस्तों कुरेहा ने तो इसकी 20-20 कॉपियां बनाकर रखी थी। तभी साकुरा कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रही हो, लेकिन तुम गलत हो। कुरेहा कहती है, चलो यू, तुम्हें मैं एक और ऑप्शन देती हूँ, इन गर्मियों का इस्तेमाल करो और अपना एक ऐसा मास्टरपीस बनाओ जो मुझे गलत साबित कर दे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हिमारी को कर्ज में डाल दूंगी। जो पैसा मैंने उसके लिए लगाया है वो उसे देना पड़ेगा। अगर तुम जीते तो मैं तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें हिमारी को मुझे देना पड़ेगा। थीम है गर्मियों की यादें। मैं अगस्त के बाद दोबारा वापस आऊंगी। यू कहता है, क्या मेरी एक्सेसरीज सच में हिमारी के प्यार के काबिल भी हैं? अब समय आ गया है इसे टेस्ट करने का। अब नेक्स्ट सीन में हिमारी को सब पता चल गया है। वो हिबारी से कहती है, यू का कुरेहा से जीतना नामुमकिन है, मैं उन्हें मना कर दूंगी, आप मेरा पैसा चुका देना। लेकिन दोस्तों हिबारी तो मजबूर था। रिन कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो अपने मकसद को पाने के लिए इतना गिर सकती हैं। अगली बार जब वो आएंगी तो मैं उसे मम्मा से पिटवाऊंगी। साकुरा कहती है, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे लगता है वो तुम्हारे बगल में अपना स्टोर खोलेगी, फिर तुम्हें मार्केट से हटाने के लिए अपने स्टोर में अच्छा खासा पैसा लगाएगी। अब नेक्स्ट सीन में यू इन सब बातों को लेकर परेशान था, लेकिन हिमारी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे तंग करना शुरू हो जाती है। फिर रिन आती है और कहती है, चलो यू, गर्मियों की यादें ढूंढने चले। दूसरी ओर हिबारी शिंजी से मिलने आया था। सुना है कुरेहा ने तुम्हें अपने प्लान से निकाल दिया। शिंजी कहता है, मैंने भी सुना है, उन्होंने आपको वीडियो से ब्लैकमेल किया, और वैसे भी मैं ये सब रिन के लिए कर रहा था। हिबारी कहता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन यू कुरेहा से जीत कर ही रहेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब की चिंता करना छोड़ दो और टेनिस पर ध्यान दो। इसके बाद यू, हिमारी और रिन रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। हिमारी कहती है, क्यों ना मैं और रिन तुम्हारे लिए आइडिया सोचे, लेकिन रिन कहती है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल ही आते हैं। और वो सही भी थी, क्योंकि जब हिमारी आइडिया सोचती है तो उसकी बात यहीं पर खत्म होती है। लड़की का बदन बारिश में पूरा भीग जाता है और उसका पर उससे पहले ही यू उसके मुंह में केक डाल देता है। फिर वो सब तय करते हैं कि हम डिफरेंट जगह पर जाकर फोटोज लेंगे ताकि कोई आइडिया मिल सके। अगले सीन में वो बीच पर फोटोज लेते हैं। हिमारी और रिन तो बहुत ही खुश थे, जिन्हें देख यू भी खुश हो जाता है। यू सोच रहा था कि फोटोज तो सही आई हैं, लेकिन थीम के हिसाब से ये सही से फिट नहीं हो पा रही। फिर हिमारी कहती है, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम है, हमें कुछ करना होगा। यू सोचता है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर कुछ बच्चों को गेम्स खेलता देख यू को एक आइडिया मिलता है। हिमारी और रिन को साथ लिए यू फ्लावर्स अरेंजिंग स्कूल में जाता है। वो बचपन में यहाँ आया करता था, जिसको और कोई नहीं बल्कि उसकी मिडिल स्कूल वाली टीचर चलाती हैं। यू ने कहता है, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, क्या मुझे दूसरों का करा काम देखने को मिल सकता है? फोटोज में उन्हें एक बचपन की एक फोटोज दिखती है। रिन कहती है, हिमारी तुम्हारा काम तो इतना अच्छा नहीं
नहीं था, पर तुम्हारे लंबे बाल बहुत ही सुंदर थे। दोस्तों, यू को हिमारी के छोटे बाल बहुत ही पसंद हैं, इसलिए हिमारी ने बचपन से लेकर अब तक अपने बाल लंबे नहीं होने दिए। खैर, ये जानकर तो रिन भी सोच में पड़ जाती है, क्या उसे भी अपने बाल छोटे करवा लेने चाहिए। फिर टीचर उन्हें कहती है, अब तुम लोग यहाँ आए ही हो तो क्यों ना सनफ्लावर अरेंजमेंट कर लो, इससे तुम्हें अच्छे आइडियाज भी मिल जाएंगे। सभी मान जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि हिमारी बचपन से ही इस काम में अच्छी नहीं, इसलिए वो ना कर देती है। पर अंदर ही अंदर वो दुखी भी थी, क्योंकि वो यू की मदद नहीं कर सकती। रिन से भी पहली बार में वो कुछ अच्छा नहीं बनता, पर यू उसकी हेल्प करता है और दूसरी बार में ही रिन उसे बहुत ही बेहतर कर लेती है। तभी हिमारी सोच में पड़ जाती है कि एक दिन मिडिल स्कूल में यू काम कर रहा था और मैं उस पर कूद पड़ी, जिस वजह से मेरे बाल जल गए और यू को माफी मांगता देख मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए हाई स्कूल में आते ही मैंने अपने बाल कटवा लिए। यू, क्या अगर मेरे बाल रिन जैसे लंबे होते तो तुम मुझे प्यार करते? फिर टीचर हिमारी से कहती है, वो लड़की रिन काफी समझदार है, क्या वो भी यू को पसंद करती है ना? हिमारी कहती है हाँ, वो 7 साल से उसे पसंद करती है। टीचर कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तभी यू पीछे से दरवाजा खोलता है और कहता है, हिमारी, कुरेहा से लड़ाई में हम सनफ्लावर को इस्तेमाल करेंगे। हिमारी जब उसे देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो मिडिल स्कूल वाला वही क्राउन था जो यू ने खास हिमारी के लिए बनाया था। फिर वो निकल पड़ते हैं सनफ्लावर को ढूंढने के लिए, लेकिन दोस्तों रिन को शो पर कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई और यू भी हिमारी से एक सीट पीछे बैठा था, क्योंकि अब उसकी अकेले में हिमारी के साथ बैठने से फटती है। हिमारी उससे पूछती है, हम साथ में क्यों नहीं बैठे? लेकिन यू उसकी बातों को घुमा देता है। वो मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है। हिमारी कहती है, क्या तुम रिन को पसंद करने लगे हो, इसलिए आजकल तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे ताकि रिन को कोई गलत फहमी न हो? पर यू तुरंत कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब इसे कैसे बताऊं कि तुम्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हिमारी कहती है, मैंने सोचा क्यों ना रिन के लिए तुम्हारा प्यार टेस्ट कर लूं, और ये कहकर वो वेंडिंग मशीन से जूस लेने निकल जाती है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बने रहिए आखिर तक। जूस लेते हुए हिमारी सोचने लगती है, एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं बने रह सकते, अगर उनमें से किसी एक को प्यार हो जाए तो, या फिर रिन मेरे से ज्यादा प्यारी है। अब अगले सीन में वो सूरजमुखी के खेतों में पहुंच जाते हैं। यू फूलों की खूबसूरती देखकर इतना मगन हो जाता है कि उसे हिमारी की बात सुनाई ही नहीं देती। हिमारी कहती है, यू, ये फूल कितने सुंदर है ना? पर यू तो भाई साहब अपनी ही दुनिया में खो गया था। तभी हिमारी रुक कर कहती है, यू, आई लव यू, मेरी आंखों में देखो ना, और उदास होकर वापस जाने लगती है। यू पीछे से आके कहता है, तुम ये कहने वाली थी ना कि ये सब सिर्फ मजाक था, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, अभी सनफ्लावर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हिमारी दुखी होकर रोने लगती है, क्या मतलब मेरी भावनाएं उसे मजाक लगती हैं? मुझे सबसे नफरत है, अगर मैं इस दुनिया में आखिरी लड़की भी रही फिर भी यू मुझसे प्यार नहीं करेगा। तभी यू वहाँ पर आ जाता है। हिमारी अपनी फ्रेंडशिप रिंग उसके हाथ में रखकर कहती है, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसे कॉलर से पकड़कर किस कर लेती है। भाई साहब, मैं तो फुल दुखी हो गया था, लेकिन इनकी फर्स्ट किस देखकर मन को शांति मिली। अब नेक्स्ट एपिसोड में यू साइंस क्लब में फूलों को निहारता हुआ सोच रहा था, क्या उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उस वक्त उस पर कौन सा भूत सवार था? कहीं हिमारी मुझे पसंद तो नहीं करती? उसने इसलिए तो ऐसा नहीं किया। अब मैं उसके सामने क्या शक्ल लेकर जाऊंगा? तभी शिंजी आता है और यू से हेलो कहता है। यू बोलता है, मुझे पता है मेरी पीठ पीछे तुम और कुरेहा कुछ खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन शिंजी तो उसे साफ साफ बोल देता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुरेहा को अकेले में काम करना ज्यादा पसंद है। यू कहता है, तो फिर उसे समझाओ कि हिमारी का पीछा करना छोड़ दे। शिंजी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुरेहा से प्यार करता हूँ। ये सुन यू का मुंह तो फटा का फटा रह जाता है। शिंजी कहता है, कोई दिक्कत? तुम अपना बताओ ना, तुम्हारी और हिमारी की चुम्मा चाटी का क्या? यू कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शिंजी कहता है, अगली बार फूलों से बात करते हुए यहाँ वहाँ देख लेना। अब नेक्स्ट सीन में हिमारी का भी घर पर यही हाल था। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? काश ये कोई सपना होता। अब मैं उसे क्या मैसेज करूँ? मुझे पता है अब वो मुझसे नफरत करेगा। उसके चिल्लाने की वजह से हिमारी वहाँ पर आ जाता है। पता नहीं दोस्तों उसको वो किस वाली बात कैसे पता चल गई, तो उसके अजीब बर्ताव से तुम इतना परेशान हो गई कि तुमने उसे किस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डांटूंगा? बल्कि तुम्हें शाबाशी मिलती है अपनी भावनाओं पर काम करने के लिए, और वैसे भी अगर कुछ बिगड़ता भी तो मैं बीच में आकर सब सही कर देता। हिमारी सोचती है, मैं भूल गई थी कि ये भी यही चाहते हैं। अब अगली सुबह यू साइंस क्लब में काम कर रहा था और सोच रहा था, कल से मेरे दिमाग में बस हिमारी ही चल रही है। तभी रिन उसके पास आती है और कहती है, लंच का समय हो गया है, चलो साथ मिलकर लंच करते हैं। यू उसे कल वाले फूल दिखाता है। क्या ये फूल तुमने हिमारी को किस करते हुए चुने है ना? यू समझ जाता है कि जरूर इसे शिंजी ने बताया होगा। रिन कहती है, मुझे हिमारी को तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। यू कहता है, मुझे नहीं पता मैं उस पर क्या कहूँ, क्या मुझे हिमारी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए? रिन कहती है, सही है, मेरे लिए तो अगर तुम दोनों बचपन से भी डेट कर रहे होते तब भी मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देती। मैं हिमारी की नंबर 1 दोस्त बनूंगी, शायद इससे वो एक दिन तुम्हें मेरे साथ बांट भी ले। ओके बाय, मैं
प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। दरवाजे के पास पहुँचते ही उसे हिमारी मिलती है। वो हिमारी के साथ क्या करती है वो तो आप लोगों को पता ही है। ये लो तुम्हारी सजा। फिर यू हिमारी से कहता है, उस दिन जो भी हुआ मैं उसे बुलाने वाला नहीं हूँ। कुरेहा को हराने के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओ यार, मेरी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करूंगा। फिर हिमारी पूछती है, तुम इन फूलों से क्या बनाने का सोच रहे हो? यू बोलता है, एक सनफ्लावर तियारा, मतलब एक क्राउन जैसी एक्सेसरी। अब नेक्स्ट सीन में तीनों रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे। हिमारी बताती है कि ओबून हॉलीडेज पर मेरे पापा घर आएंगे तो हम एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। और रिन कहती है, ओबून के दिनों स्टोर पर काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मुझे स्टोर पर काम देखना है। असल में दोस्तों, ओबून जापान का एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। उनका मानना है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी रूहें कुछ दिनों के लिए वापस आती हैं, सिर्फ अपनों से मिलने के लिए। ये फेस्टिवल उन्हीं की याद में मनाया जाता है। यू कहता है, बड़ी बहन के घर आने की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मुझे काम करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। हिमारी कहती है, तो क्यों ना तुम हमारे घर पर आ जाओ। यू कहता है, सच में? तुम्हारा शुक्रिया हिमारी। अब यू अपना काम बहुत ही मन लगाकर कर रहा है और हिमारी उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। यू, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हारा तियारा बहुत ही कमाल का है। कुरेहा के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यू उस फूलों के ताज को दिखाता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, फूल तो वक्त के साथ खराब हो रहे थे, शायद यू ने उसे बनाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। हिमारी कहता है, क्या ये किसी तरह से ठीक हो सकता है? यू कहता है, नहीं, मैं इसे साफ सुथरा तो बना सकता हूँ लेकिन क्वालिटी नहीं दे सकता। हिमारी कहता है, मैं गाड़ी निकालता हूँ और हम पूरे शहर की दुकानों में घूमकर सनफ्लावर ढूंढेंगे। लेकिन हिमारी ने पी रखी थी, इसलिए वो कैब बुक करवा लेते हैं। फिर अगले सीन में हिमारी ट्रिप से आ गई है। यू ने तियारे को दोबारा बना लिया होता है। हालांकि वो पहले जैसा सुंदर तो नहीं था, लेकिन हिमारी फिर भी उसे दाद देता है कि उसने इतने कम समय में इतना कमाल का मास्टरपीस बना लिया। अब इसके बाद वक्त आ गया है यू के मास्टरपीस को टेस्ट करने का। जैसे ही यू कुरेहा को वो क्राउन दिखाता है, वो कहती है, वाओ, इतना सुंदर, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। क्या तुम मेरे लिए भी कैसा बना सकते हो? सोशल मीडिया पर जो दिखाई देते हैं ये उससे कई ज्यादा अच्छा है। यू कहता है, तो इसका मतलब क्या, मैं जीत गया? कुरेहा कहती है, तुम्हें इस लड़ाई में अपना पूरा जोर लगाना था, लेकिन वो तियारा कहाँ है जो सड़ गया और तुम मेरे सामने ये बैकअप पीस लेकर आए हो? मुझे ये सब साकुरा ने बताया। तुम क्या सोच रहे थे, मुझे धोखा दे दोगे? हिमारी, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा बेस्ट क्रिएटर है, लेकिन ये तो एकदम बेकार है। चलो रिन, घर चले, थोड़ा मम्मी से भी मिल लिया जाए। उसके जाने के बाद यू साकुरा से पूछता है, आपने उन्हें फूलों के सूख जाने के बारे में क्यों बताया? वो कहती है, यू, अगर तुम एक्सेसरीज को लेकर सीरियस नहीं तो हार मान लो। ये वो पीसेस हैं जो टीचर्स ने मुझे दिए थे। पता है उन्होंने क्या कहा था? क्वालिटी के लिहाज से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जरा देखो इन फूलों को, ये पहली बार नहीं हुआ कि तुम्हारे फूल सूख गए। याद है जब मैंने कहा था तुम्हारे पीसेस में वो बात नहीं रही, उससे पहले तुम्हारी चीजों में क्रिएटिविटी नजर आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्यार के खेल में पड़कर तुम्हारा पूरा हुनर खराब हो गया। तुम क्रिएटर बनने के लायक नहीं हो। इस लड़ाई में तुम्हारा सपना दांव पर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी तुम सीरियस नहीं हुए। अगर तुम्हें प्यार का खेल खेलना है तो कस्टमर्स को इनसे दूर रखो, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपना सपना पूरा करना है तो अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ। यू हिमारी से कहता है, भूल जाओ वो बात जो मैं तुम्हें कुरेहा से मुकाबले के बाद में कहने वाला था। अब अगले सीन में शिंजी और हिमारी बात कर रहे थे। शिंजी कहता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन मेरा प्लान अब शुरू होता है। हिमारी, कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करके टॉप तक पहुंचो। लेकिन हिमारी कहती है, मेरे लिए यू के साथ किया वादा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिंजी कहता है, यू की एक्सेसरीज का प्रमोशन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरेहा की ऑफर के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। हिमारी कहती है, तो फिर यू की मदद कौन करेगा? शिंजी कहता है, वो काम रिन कर लेगी। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कुछ साल दूर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन जब तुम दोनों का सपना पूरा हो जाएगा और तुम तब भी यू को उतना ही पसंद करो तो मेरा वादा है मैं तुम दोनों को खुद मिलाऊंगा। मैं दिलों से तो खेलता हूँ लेकिन कभी वादा नहीं तोड़ता। हिमारी सोचने लगती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने प्यार को बीच में लाकर उसे अपने मकसद से हटा दिया। इसके बाद यू और हिमारी साथ में समय बिता रहे थे। हिमारी कहती है, क्या ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे चिपक कर चल रही हूँ? मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की से चक्कर मत चला लेना। यू कहता है, वैसे हिमारी आज तुम ये नहीं कहोगी मैं मजाक कर रही थी। हिमारी कहती है, हम जिंदगी के कठिन मोड़ पर आ गए हैं। अगर मैं फेमस मॉडल बन गई तो मैं तुम्हारी एक्सेसरीज का और भी ज्यादा प्रमोशन कर पाऊंगी, जिसका मतलब हमारा सपना पूरा होगा। या फिर मैं अपने दादाजी से कहकर कर्ज को चुकता करवा लूं। फिर यू कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हिमारी रोने लगती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। यू कहता है, और अलग होने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। किसी दिन इसी रास्ते पर हमारी फिर मुलाकात होगी और अगर उस समय हमारा प्यार एक दूसरे के लिए अलग भी हो गया तो तब भी हम शायद ऐसे ही साथ में हंसी मजाक कर पाएं। हमारे प्यार को अलविदा। अब कुछ दिनों बाद फुल गर्मियों का मौसम है और इनको गर्मियों से बहुत नफरत है क्योंकि समर ड्रेस में
में लड़के उसे बहुत घूरते हैं। रिन की मॉम उससे कहती है, क्या तुम कुरेहा के इस गिफ्ट को शिंजी तक पहुंचा दोगी? लेकिन रिन देखती है शिंजी तो बहुत ही खुश है। यस, काम पूरा हुआ। हिमारी ने आखिर हार मान ही ली। रिन उसे कुरेहा का दिया गिफ्ट देती है। रिन कहती है, मुझे हिमारी को ले जाने का यह तरीका अच्छा नहीं लगा। शिंजी कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए यही तो मौका है। हिमारी ने भी तुम्हारे आसपास होने का फायदा उठाया था। रिन कहती है, अगर तुम किसी तरह उसे रोक लो तो शायद कुरेहा भी तुमसे खुश हो जाए, जैसा टेनिस में है नेशनल्स तक पहुंचना, बस इसलिए ताकि तुम बता सको तुम हिमारी से बेहतर हो। शिंजी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, समझ गया। मुझे उस अजीब लड़की से कोई लगाव तो नहीं, लेकिन उसे उसी के खेल में हराने में बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हें दिक्कत नहीं? इस तरह तो जीत हिमारी की होगी। रिन कहती है, मैं वैसे भी इस तरह नहीं जीतना चाहती थी, और वैसे भी मैं हिमारी को यूं उधार दे रही हूँ। उसे जिंदगी भर ऐसी हिम्मत वाली रिवाइवल का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, रिवाइवल का मतलब दो प्यार करने वालों में तीसरा इंसान। नेक्स्ट सीन में हिमारी को किसी का कॉल आता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। दूसरी ओर यू की जिंदगी से तो मानो जैसे रंग ही चले गए थे। अगर हिमारी कभी न वापिस आए, क्या मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसके बिना ही बिताऊंगा? तभी शिंजी वहाँ पर आता है और यू से कहता है, तुम नहीं जा रहे उसके साथ, जिस तरह पहले तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे जाने वाले थे। पर यू कहता है, तब हालात कुछ और थे। शिंजी कहता है, एक लड़की जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने में क्या बुराई? जरूरी नहीं तुम एक्सेसरीज ही बनाओ, तुम जॉब करके भी उस लड़की के साथ रह सकते हो जिससे प्यार करते हो। सच तो ये है, तुम्हें हिमारी से प्यार है ही नहीं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। यू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शिंजी का कॉलर पकड़ लेता है। ओए, तुम्हें पता भी है मैं हिमारी से कितना प्यार करता हूँ, अगर वो मेरा साथ ना भी दे तब भी। और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। शिंजी कहता है, बाप रे, मैं तो पिटने वाला था अभी। यू पागलों की तरह भाग रहा था, ना रास्ता दिखाई दे रहा था ना लोग। उसकी सांसों में सिर्फ हिमारी का नाम था। उसे हिमारी के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था और उसके दिल में बस एक ही बात थी, हिमारी को मैं जाने नहीं दूंगा, जो भी हो, इस बार नहीं। वहाँ स्टेशन पर सामान लिए हिमारी सोच में गुम थी। मैंने कभी किसी को इतना पसंद नहीं किया कि मुझे कोई फर्क पड़े। कुरेहा ने कहा कि तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारा टैलेंट है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं किसी काम तो आऊंगी। फिर भी अगर मैं सोचूं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तो वो है यू के साथ बिताया समय, और अब मुझे ये भी नसीब नहीं होगा। तभी रिन वहाँ पर आती है। रिन कहती है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तुमने हार जो मान ली। तुम अभी भी अपना दर्द छुपा रही हो ना? क्या तुम्हारा सपना तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है? अगर तुम नहीं करना चाहती तो मत जाओ। हिमारी चिल्ला कर कहती है, तो तुम चली जाओ ना। रिन कहती है, ठीक है यू, और तुम्हारे लिए मैं ये भी कर लूंगी, लेकिन मुझे यू चाहिए। फिर मैं उसके स्टोर खोलने तक उसे तुम्हें उधार देती हूँ, लेकिन मेरे वापिस आने पर तुम्हें उसे मुझे देना होगा। बोलो, मंजूर है? हिमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तभी यू वहाँ पर आ जाता है। हिमारी, प्लीज मत जाओ ना। मेरा सपना या प्यार, मुझे नहीं पता क्या चुनूं। मुझे बस इतना पता है कि तुम टोक्यो नहीं जाना चाहती। तुम्हें ये जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ रहो। तभी कुरेहा आती है। ठीक है बच्चों, बहुत हुआ ये रोना धोना। यू, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम हार गए, और भूलो मत तुम्हें भी उधार भी चुकाना है। तभी शिंजी आता है और पैसों का भरा बैग कुरेहा के मुंह पर दे मारता है। ये लो तुम्हारा उधार। फिर आता है हमारा हीरो जिसने शिंजी को पैसे दिए हैं। असल में शिंजी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसने हिमारी से पैसे उधार लिए हैं। और वैसे भी कुरेहा ने उसकी मदद से इनकार किया था, इसलिए उसने कुरेहा को सबक भी तो सिखाना था ना। और फिर बेचारी कुरेहा हिमारी की गाड़ी पर गुस्सा निकालने लगती है। फिर शिंजी कहता है, अब कोई स्कूल नहीं छोड़ेगा और ना ही कोई टोक्यो जाएगी, और यू ग्रेजुएशन होने तक तुम्हें ना चाहते हुए भी एक्सेसरीज बनानी पड़ेंगी। मुझे अपनी बोरिंग जिंदगी में मजे चाहिए, और तुम तीनों की लव स्टोरी से अच्छा क्या ही होगा। फिर वो लोग पार्टी करते हैं और पूरा रेस्टोरेंट सर पर उठा लेते हैं। यू, अब नेक्स्ट सीन में यू और हिमारी शाम में घर जा रहे थे। हिमारी कहती है, तुम ना शिंजी से जरा बचकर रहा करो, उसकी दोस्ती तुम्हें फ्यूचर में नुकसान दे सकती है। यू कहता है, हिमारी, मैं अपने सपने को छोड़ रहा हूँ। हिमारी कहती है, नहीं, क्यों? तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में साकुरा मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं स्टोर को खोलने के पीछे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। मेरा सारा ध्यान स्टोर खोलने की तरफ था। एक ही चीज पर सारा ध्यान देने से मैं एक्सेसरीज में अपना जोश दिखाना भूल ही गया। मेरा मकसद था फूलों की खूबसूरती को एक्सेसरीज के जरिए लोगों तक पहुंचाना। अब मैं इससे भी बड़ा सपना देखने वाला हूँ। स्टोर खोलना बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पर इन सब में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। इसलिए क्या इस पागलपन में तुम मेरा हमेशा के लिए साथ दोगी? ये सुन हिमारी तो लाल हो जाती है। उसको बहुत शर्म आ रही थी और यू जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तो मजाक कर रहा था। हिमारी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, पर फिर यू उसे वो फ्रेंडशिप रिंग दिखाता है। हिमारी कहती है, क्या हम अभी भी सिर्फ फ्रेंड्स हैं? लेकिन आज यू उसे बता ही देता है, जो ट्यूलिप इसमें लगा हुआ है उसका मतलब है प्यार। अगले दिन स्कूल के गार्डन में यू आता है और हिमारी से कहता है, लेट आने के लिए सॉरी। हिमारी कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यू कहता है, हाँ। और फिर हिमारी यू के ऊपर ही गिर जाती है और फिर फाइनली यू उसे कह ही देता है, आई
आई लव यू, और फिर दोनों किस करने लगते हैं, पर शिंजी और रिन उन्हें आकर इंटरप्ट कर देते हैं और यहीं पर ही इस एनिमे का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये एनिमे आपको कैसा लगा? मुझे तो ये एनिमे बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।